जय श्री कृष्ण गुरुदेव। गुरुदेव, आपने पहले बताया था कि कुंडलिनी कैसे जागृत होती है, कि उसकी प्रारंभिक अवस्था में जैसे जप तप साधना योग प्राणायाम इनके बलबूते पर योग साधना जागृत होती है और उसके लिए कि गुरु कृपा जरूरी है। तो मेरा प्रश्न ये है कि गुरुदेव, कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो उस समय की अवस्था क्या होती है, कैसे एक साधक को पता चलेगा कि अब मेरी कुंडलिनी जागृत हो रही है, और वो जब अग्रसर होती है तो क्या अवस्थाएं होती है साधक के साथ? अपन लोगों ने कल भी कुंडलिनी के ऊपर जो है बात भी की थी, कल ही की थी ना। देखो, कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत होती है, उस समय क्या होता है वैसा अनुभव, तो वो अनुभव तो हम जब भी जान सकते हैं जब हम उसके उस रास्ते पर चलेंगे। पहली चीज तो ये दिमाग में रखनी चाहिए, है ना। और जैसा अभी मैं कुछ खा लूं, कुछ भी खाया मैंने, मीठा कुछ खा लिया, तो वो स्वाद तो मुझे ही पता है ना, मैं उसके बारे में बता तो सकता हूं, मगर वो स्वाद तभी आप अनुभव कर सकते हो जब आप भी उस गुलाब जामुन को खाओगे या जलेबी खाओगे, तो आपको भी उसका टेस्ट पता चलेगा। तो ऐसे ही जो है इस पथ पर जो चलने वाले पथिक हैं, जो साधना के लिए कार्य कर रहे हैं, जो कुंडलिनी शक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें इस पथ पर पहले चलना पड़ेगा। अनुभव तो बहुत दिव्य होते हैं। अलग अलग अनुभव अलग अलग साधकों में हमने देखे, हमारे संत महात्माओं ने भी अलग अलग वर्णन किया है। लगभग है सब समान, मगर फिर भी किसी को कुछ अनुभव हुआ, किसी को कुछ अनुभव हुआ। जैसे आज हम किसी चीज को देखते हैं तो अपने अपने तरीके से उस अनुभव को व्यक्त करते हैं। तो जब कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर में जागृत होती है तो शरीर में दिव्य शक्तियां भी उसके साथ हमारे आसपास काम करने लग जाती है। जैसे परमात्मा जब प्रकट होता है तो परमात्मा की जो शक्तियां हैं, जैसे भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो इसके अलावा और भी कई शक्तियां जगह जगह प्रकट हो गई, जो किसी न किसी रूप में परमात्मा की सेवा में लगी थी। हम देखते हैं ना, कहानियां भी पढ़ते हैं हम, जो है युद्ध में देखते हैं, महाभारत के युद्ध में भी सब जगह जगह कोई ना कोई शक्ति परमात्मा की सेवा में वो भी जन्म ले लेती है, और वो परमात्मा के सखा बन के, ठीक है, कोई गोपी बन के, कोई गुरु बन के, ऐसे परमात्मा की सेवा में लग जाती है। ऐसे ही जब हमारे शरीर में भी शक्ति प्रकट होती है, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, कुंडली शक्ति बोलते हैं, या सातों चक्र का भेदन बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी बोलो, तो ये अष्ट सिद्धियां नौ निधियां इसमें भी प्रकट होने लग जाती है। किसी भी रास्ते को अपनाओ। जैसे तुम थोड़ी देर पहले मुझसे बात कर रहे थे, तब तुमने मुझे ये बात बोली कि जब से इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी तुमने मुझसे पूछा था, वो अभी तुमने प्रश्न नहीं किया, मगर तो जब से ही तो फर्क पड़ेगा। आप मूलाधार चक्र से पर साधना करोगे तो मूलाधार चक्र पर आप 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट ऐसे करते करते आप समय बढ़ाओगे, तो वहां आपने एक जप किया, वहां अलग तरह का आपको रंग दिखेगा। फिर आप स्वादिष्ठान पर आए तो स्वादिष्ठान पर आपको रुकना पड़ेगा, वहां पर आप जाप करोगे, फिर वहां पर भी तुम्हें अलग तरह का रंग दिखेगा, है ना, और कमल दिखेंगे। ये जो सूक्ष्म शरीर में दिखते हैं, बाहर काटने पर नहीं दिखेंगे, ये सब चीजें हमें सूक्ष्म शरीर पर दिखेंगी। मगर कैसे दिखेंगी? तो जब आप जैसे जैसे साधना मजबूत होती जाएगी, वैसे वैसे आपको सूक्ष्म शरीर भी दिखने लग जाएगा। अभी तो स्थूल शरीर देखते हैं हम लोग सब, सूक्ष्म शरीर नहीं देख पा रहे क्योंकि उतनी क्षमता नहीं है, और हम अपना सूक्ष्म शरीर नहीं देख पा रहे तो परमात्मा को देखेंगे कैसे? परमात्मा के लिए तो और गहरी आंख चाहिए हमें, और मजबूत हमें जो है दृढ़ संकल्प चाहिए। तब ये जो अलग अलग कमल हैं, सातों चक्र हैं, उनमें मूलाधार चक्र पर आप साधना करोगे तो मूलाधार चक्र पर विराजमान जो शक्ति है वो वहां से जागृत होगी। हालांकि विषय बहुत बड़ा है, मैं फिर भी बहुत ऐसा समझा रहा हूं
जो साधारण तरीके से हमें समझ में आए कि उस पर ये जाप करो वो जाप करो, ऐसा नहीं। आपको जो जाप दिया हुआ है, ओम का जाप दिया हुआ है, तो ओम, निरंतर ओम ओम, अभी सारा ध्यान वहां केंद्रित करके आप उस चक्र का जो है उससे एक्टिव करेंगे, उससे जागृत करेंगे, उसमें चेतना लाएंगे। तो वो अभी चेतना तो है उसमें, ऐसा नहीं कि आपके किसी के भी चक्र बिल्कुल ही बंद होते हैं। चक्र सबके लगभग लगभग थोड़े थोड़े कार्य में रहते हैं, मगर तामस के प्रभाव के कारण ये तामसिकता में, वासनाओं में ज्यादा लगे होते हैं। जैसे एक इंसान है, एक कोई भी बालक है, समझो बच्चा है, उसने अपने जीवन में कभी परमात्मा से संबंधित बात नहीं सुनी, उससे संबंधित चर्चा नहीं की, है ना। उसने कभी गीता और रामायण का अध्ययन नहीं किया, किसी साधु संत महात्मा के वो करीब नहीं बैठा, ठीक है, किसी को अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया। ऐसे आज बहुत लोग मिलते हैं जो परमात्मा को ही नहीं मानते हैं, और जितने भी गुरु हैं, संत हैं, उन्हें ढोंगी बोलते हैं। तो अभी उनसे कभी ये पूछा जाए कि बिना आप जाने किसी को ढोंगी कैसे बोल सकते हो, किसी को कैसे गलत बोल सकते हो, जब आपने उस विषय को समझा ही नहीं है, उस विषय को पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, उस विषय पर आपकी कोई जानकारी नहीं है, तो आप किसी भी संत को, महात्मा को आप गलत नहीं बोल सकते हो। मगर उस बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है शक्तियां क्या होती है, तो उसका भी तो चेतन है, मूलाधार चक्र, मगर तामसिकता में चेतन। जैसे आप अपने मोबाइल का उपयोग कैसे करते हो, अभी आप मोबाइल से मेरी वीडियो बना रहे हो, तो आप अपने मोबाइल का आप प्रश्नोत्तरी से या किसी की जानकारी लेकर आप इसमें इकट्ठा कर रहे हो, बराबर, और इसी से आप बहुत अच्छे फोटो भी खींचते हो मोबाइल से, इसी में आप साधु संतों की वाणी भी सुनते हो, मगर इन्हीं मोबाइल के अंदर फालतू चीजें भी तो है। जब आप उसको सर्च करते हो तो आपको उसकी से संबंधित जानकारी इकट्ठी हो जाती है, तो आप परमात्मा से दूर होने लग जाते हो। और जब परमात्मा से संबंधित खोज करते हो तो आपके मोबाइल में परमात्मा से संबंधित ही चीजें भरी होती हैं। म्यूजिक भी आएगा, वो भी परमात्मा वाला आएगा, होता है कि नहीं होता है, या किसी साधु संत को वाणी आएगी। तो ये खोज का भी विषय होता है कि हम अपनी जो है जो केंद्र हैं, उन केंद्रों को हम किस तरफ लगाए हुए हैं। यदि हम तामसिकता में लगाए हुए हैं तो ये तामसिकता की तरफ काम कर रहे हैं, यंत्र है ना सब, और यंत्र पर तामसिकता के कारण धूल जम जाती है। लोहे को भी बहुत समय तक जब हम सही तरीके से नहीं रक्षा करके रखते हैं तो लोहे पर भी जंग लग जाती है, लकड़ी में घुन लग जाती है, हमारा भोजन बदबूदार हो जाता है। हर चीज पर आप बचाव देखोगे। ऐसे ही जब हम संत महात्मा की सेवा में आते हैं, गुरुओं की सेवा में आते हैं, तो जो हमारे ये यंत्र हैं, ये सब सुरक्षित हो जाते हैं, और इन पर विराजमान शक्तियां जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। अब वो आपके तरीके से सिद्धि और रिद्धि प्रदान करने वाली हो जाती हैं। अब वासना युक्त नहीं रहती, अब वासना से बड़ी चीज में जाती हैं, परमात्मा की इच्छा प्रकट होने लग जाती है। अभी किसकी इच्छा थी जीवन में, ये लड़की मिल जाए, ये वाली लड़की से मैं विवाह कर लूं, ये हो जाए, ये बड़ी सुंदर है, इस सबसे सुंदर ये वाली सुंदर वाली मेरी हो जाए। ऐसे भाव रखते हैं कि नहीं रखते हैं? फिर कैसा होगा, वही भाव परिवर्तित हुआ, आप किसी संत के संपर्क में आए तो आपकी भावनाएं परिवर्तित हो गई। अब आप सही दृष्टि से किसी को देखेंगे, अच्छी दृष्टि से देखेंगे, और आप विवाह करेंगे भी, तो अब विवाह लंबे समय तक आप निभाएंगे भी, आप अपने जीवन साथी से वफादार भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्योंकि अब जो इस केंद्र पर ऊर्जा बन रही है, वो ऊर्जा को आपने बैलेंस करना सीख लिया। इसीलिए क्या कहते हैं संत महात्मा, गुरु लोग, कि जब भी हम कोई भी साधना करते हैं उसमें रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहे। तुम्हारा प्रश्न जो है उसी का उत्तर दे रहा हूं। अब रीढ़ की हड्डी सीधी रहे तो तामस के प्रभाव के कारण रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। तामस के प्रभाव के कारण हम सीधे नहीं बैठ पाते। कैसे बैठे सीधे?
तो सीधे बैठने के लिए हमारे अंदर सात्विक गुण होना चाहिए। सीधा मन सीधा तन, सीधा तन है तो सीधा मन है, और उस सीधे मन के अंदर परमात्मा जो है वो भी आपको प्रत्यक्ष देखने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हो तो उसकी अनुभूति आपको होगी। जैसे आप प्रकृति में जाते हो तो कितना सुंदरता को देखते ही आपका मन कैसा हो जाता है, मजा आ गया यार, ऐसी जगह पर मैं ज्यादा देर रुकूं। तो ऐसे ही जब आपका मूलाधार चक्र सक्रिय होगा तब क्या होगा, आप वहां रुकने लग जाओगे। ये अनुभूति है आपकी, आप ज्यादा देर रुकोगे, आपको आनंद आने लग जाएगा। वहां पर परमात्मा अपनी शक्तियां वहां पर प्रकट करने लग जाएगा, और जब वो प्रकट करने लग जाएगा मूलाधार चक्र पर, अभी तक तो सारी उल्टी सीधी चीजें प्रकट हो रही थी, वासना युक्त हो रही थी, अब क्या होगी, अमृत तुल्य होगी, सात्विक होगी। तो आपको मजा आएगा, आनंद आएगा, एक अलग ही अनुभूति होगी। और वो अनुभूति कैसी होगी, जैसे आप बिल्कुल हल्के हो गए हो, आप में गजब की ऊर्जा है। यही तो है ना अणिमा महिमा प्राप्ति प्राकट्य, यही तो शक्तियां है, यही तो सिद्धि है। वो प्रकट होने लग जाएंगी, आपको आपका शरीर बिल्कुल हल्का दिखेगा, आपको गजब फुर्ती दिखेगी, भले आपने भोजन किया है कि नहीं किया है, मगर आपके अंदर आलस नहीं होगा। यह मूलाधार चक्र का प्रभाव है। अनुभव में आने लगा कि नहीं आने लगा? जब हम थोड़ी सी किसी जगह पर जाते हैं तब हमारा मूलाधार चक्र उसका प्रभाव दिखाता है। तो सोचो कोई इंसान 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटा मूलाधार चक्र के लिए काम कर रहा है, नाम जप कर रहा है, वहां पर ध्यान कर रहा है, तो मूलाधार चक्र एक्टिव हुआ, वो एक्टिव होकर आपको वैसी ऊर्जा दे रहा है। समझ पा रहे मेरी बात में? क्या समझ पाए? क्या समझ में आया? वहां पर वर्क करने से, मूलाधार चक्र पर कार्य करने से वो एक्टिव हो जाता है। जैसे हम संसारिक, तो एक्टिव नहीं था पहले एक्टिव था, पर तामस के कारण वो दब चुका था। उसका तामस का प्रभाव ज्यादा दिखा रहा था। जी बिल्कुल। वो यंत्र तो था आपका, यंत्र तो एक्टिव है, भगवान ने एक्टिव करके भेजा होगा, ऐसा तो निष्क्रिय छोड़ दिए, ये तो हम चल ही नहीं पाते। आज हम कराटे भी करते हैं, तो कराटे में हम लोग क्या करते हैं, वो मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो हमारी जो नाभि केंद्र है उसका उपयोग करते हैं पंच मारते समय या कुछ भी मूवमेंट्स करते समय। तो वो क्या है, मणिपुर चक्र है। वहां आपकी एनर्जी को एक्टिव कर देते हैं, इतना एक्टिव कर देते हैं कि एक आम इंसान से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो पहले भी एक्टिव था वो, आज हर एक्टिव तो है यंत्र, मगर उस यंत्र को सही तरीके से चलाना नहीं आता। तो जब हम ध्यान करते हैं तो एक तरह से हम इस यंत्र का सदुपयोग कर रहे हैं। अब वो यंत्र हमारी ऊर्जा को बैलेंस कर रहा है। अब उससे जो निकलने वाली ऊर्जा है वो शरीर के सभी जगहों पर कार्य कर रही है, सात्विकता में कार्य कर रही है। आज हम कोई जानवर लाते हैं, उसको क्यों बांधते हैं? जिससे वो अनुशासित हो जाए। तो ध्यान करने से, साधना करने से, उस जगह पर जाप करने से वो यंत्र आपके अनुसार चलता है। अब उसकी ऊर्जा खराब नहीं हो रही है, अब उसकी ऊर्जा आपके अनुसार कार्य कर रही है और सही ढंग से कार्य कर रही है। तो जो अनुभव में आएगा वो क्या आएगा, आप में फुर्ती दिखेगी, आप में हल्कापन दिखेगा, है ना। आप अपने आप को ज्यादा मजबूत अनुभव करेंगे, हर एक चक्र का भेदन होता जाएगा। वैसे वैसे शरीर हल्का, निरोग, जितने भी रोग थे वो जाने लग जाएंगे, आसक्तियां कम हो जाएंगी, और भी कई कई चीजें जो आपके जीवन में नेगेटिव थी, जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही थी, आप उनसे निकल जाएंगे। एक आम इंसान में और आप में ये फर्क होगा कि आप भी डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप भी दुख में जा सकते हैं, आप भी कुछ चीज फील करके वहां पर, मगर आप ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। वहां दुख आया, आप समझ जाएंगे तुरंत, अंदर की ऊर्जा काम कर रही है ना, ये तो शाश्वत है, आएगा ये तो। और थोड़ी देर बाद सुख भी आएगा, तो आप सुख की कल्पना करने लग जाएंगे, दुख पर अटके नहीं रहेंगे। किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, आपका अपमान हो गया, थोड़ी देर बाद आप वापस सही हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं? तो जितने भी शरीर के रोग हैं, वो रोग सब जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, हमारे कमलों पर जो है कमल सीधे हो जाते हैं, और वहां पर जो ऊर्जा, वो ऊर्जा जो बनती है, वो ऊर्जा जब सात्विक ऊर्जा बन जाती है,
तो सात्विक ऊर्जा हमारी ऊपर चढ़ते चढ़ते सहस्त्र चक्र पर यहाँ पहुंचकर उस परम आनंद को महसूस करवाती है, जहां आप ये अनुभव करते हो कि परमात्मा और आत्मा ये दोनों को आप देख पाते हैं और इनके मिलन को देख पाते हैं। तो सोचो कितना बेहतरीन होगा जब साधारण प्रेम से हम इतना अनुभव कर लेते हैं कि माँ ने इतना प्रेम दिया, उस माँ के स्पर्श को हम अनुभव कर पाते हैं, बराबर पिता के स्पर्श को अनुभव कर पाते हैं। तो जब वो प्रकृति पूर्ण आपके वशीभूत हो जाएगी और परमात्मा जब आपको स्पर्श करेगा, परमात्मा आपके सामने प्रत्यक्ष होगा, तो क्या अनुभव होगा? आप कितने हल्के होंगे, आपको किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा। तो जितना भी हल्कापन है, जो चाहा वो मिलने लग जाएगा, जो इच्छा की वो सामने आपके प्रकट हो जाएगी। हर चीज आप अपने सामने देखेंगे और नकारात्मक ऊर्जा को आप अपने शरीर से बाहर देखेंगे। तो ये सब चीजें प्रारंभिक अवस्था में, समझ रहे हो कमाल? ये प्रारंभिक अवस्था के अंदर सबसे पहले नकारात्मक जितनी भी सोच है वो आपकी दूर हो जाएगी, ये लाभ मिलेगा। ठीक है, और क्या था इसमें? कुछ और पूछ रहे थे तुम? और जाप हमें करने पड़ेंगे गुरुदेव। जैसे बहुत सारे शास्त्रों के अंदर इनके पर्टिकुलर को जाप दे रखे हैं, और गुरु प्रदत्त जो जाप मिलते हैं, जैसे आपने जो गुरु प्रदत्त जो जाप हमें दिए, तो दोनों का प्रभाव सेम रहेगा? हाँ बिल्कुल सेम रहेगा। कि उनको ही करना जरूरी है, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है, ठीक है, उसका महत्व है अपनी जगह पर, मगर जब ओम से, ओम तो बीज है ना, इसी से सब जितने भी मंत्र हैं, ओम उसका प्रारंभ है। तो ओम से आप कोई भी चक्र का भेदन कर सकते हो। ठीक है, एक एक जगह पर ठहर कर। और कुंडलिनी शक्ति के अलावा आपको उसी पर फोकस नहीं करना है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है, वो शरीर में सबसे नीचे के केंद्र में है, फिर वो 3.5 वो राउंड करके वहां विराजमान है, अपनी पूंछ को अपने मुंह में, ऐसा कई जगह पर हम सब पढ़ते हैं। वो सब है, सब चीज सूक्ष्म शरीर में है, मगर हम यदि निरंतर खाली जाप करें बस, तो अपने आप हमारी ये सब शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं। हमें अलग से कोई मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है, हमें जो है अलग से कोई कुंडलिनी योग जैसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो अपने दैनिक जीवन में, दिनचर्या में परमात्मा से संबंधित कार्य करना, गुरु के प्रति पूर्ण जागृत रहना, उनके लिए कार्य करना, गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम जप और गुरु के स्वरूप को पकड़ना। कुंडली को आप विशेष वो करके मत चलो, आप अलग अलग उसमें मत जाओ, एक चीज करो। आज आपका ऐसा प्रश्न था, तो उस प्रश्न के अनुसार मैंने आपको उत्तर दिया कि भाई आपका प्रश्न है कि कुंडली, मगर यदि आप मुझसे ऐसे पूछोगे तो मैं आपको ये बोलूंगा कि दम्भी निजमत कल्प कर प्रकट की न बहुपंथ, है ना? बहुपंथ में मत जाओ, इतने सारे में क्यों घूमे हम? हमारे गुरु ने बोला कि अमित्य अक्षर ब्रह्म, ओम अक्षर ब्रह्म है, तस्य वाचक प्रणवा, है ना? प्रणव का जाप करो, ओम का जाप करो और सदगुरु का ध्यान करो, है ना? धैर्य रखो, शांति रखो, अपने अंदर इनकी मात्रा बढ़ाओ, धैर्य की मात्रा बढ़ाओ। आज यदि कोई चमत्कार करना है, चमत्कार देखना है, तो आपके अंदर प्रकट होगा। आपकी श्रद्धा के कारण चमत्कार होता है। जिसमें चाहो प्रकट करना है परमात्मा को, प्रेम से प्रकट होई में जाना, है ना? किससे प्रकट होते हैं? प्रेम से। प्रहलाद जी ने के अंदर इतना अपने इष्ट के प्रति प्रेम था कि वो प्रेम के कारण खंबे में नरसिंह अवतार ले लिया, फेंका तो वहां बचा लिया, बराबर कि नहीं? जब हमारा प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है तो ये स्वरूप प्रहलाद जी का होता है। हमारा मन जब अच्छा होता है, यही पढ़ते हैं ना गुरु महाराज की वाणी में, हम सुनते हैं कि मन जो है क्या है आपका, गणेश स्वरूप में आ जाता है। वैराग्य, हनुमान जी महाराज जो है वो, जब आप बहुत बहुत वैराग्य में जाते हैं तो वैराग्य रूपी हनुमान बन जाते हैं। हनुमान जी महाराज आपके सहाय होते हैं।
है ना, आप दास भाव रखते हैं, आपके अंदर दास से भी दास का भाव है और आप परमात्मा के रास्ते पर चल रहे हैं, तो जगह जगह हनुमान जी महाराज, गणेश जी महाराज, अलग अलग शक्तियां जिनको हम बाहर पूज रहे हैं, वो सब आपकी मदद करने लग जाती है किसी न किसी स्वरूप में, कोई सदगुरु के स्वरूप में। ये सब हमारे आदर्श हैं, ये सब हमारे जो है महापुरुष हैं जिनके द्वारा हमने साधना को पकड़नी है। और ये कब खुश होते हैं? राम रसायन जिसके पासा, सुना रहे रघुपति के दास, बराबर कि नहीं? तो राम रूपी रसायन को जो पकड़ता है, हनुमान जी महाराज उसकी मदद करने लग जाते हैं। तो ओम बोल दो या राम बोल दो, गुरु महाराज ने यही बताया। तो क्या करना चाहिए? सदगुरु का ध्यान और ओम का जाप करना चाहिए। अभी कई बार लोग बोलते हैं भाई सदगुरु का ध्यान तो कैसे करेंगे? सदगुरु तो सदगुरु को देख सकते हैं, ये चलते संत महात्मा, चलते फिरते परमात्मा है जिन्हें हम देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। और इसका ये मतलब नहीं कि पीछे पीछे पीछे, जो गुरु ने एक बार दे दिया फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, कहीं भी रहो, ठीक है, बस आपके अंदर अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए और आप चलते रहो, एक न एक दिन रास्ता मिल जाएगा, बराबर कि नहीं? तो हमें ज्यादा कुंडलिनी के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें कुंडलिनी जागृत के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? पेड़ बो दिया ना आपने, तो आम नहीं मिलेगा। जो पेड़ बोया है वो आपको फल देगा, बराबर। ऐसे ही आपने नाम जब चालू कर दिया है तो कुंडलिनी भी जागृत हो जाएगी, सातों चक्र भी जागृत हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा उसमें। आपको अलग से कुंडलिनी के लिए ध्यान नहीं करना है, बराबर। अब हम गाते भी हैं, तुम ब्रह्मानंद स्वरूपिणी हो, तुम विश्वानंद है, तुम नित्यानंद स्वरूपिणी हो, हे मूलाधार पद्म निवासिनी माँ, माँ जागो, माँ जागो। तो माँ जागेगी मगर उसी सदगुरु के माध्यम से जाग जाएगी, उसी जाप से जाग जाएगी। अलग से अलग अलग ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो है गड्ढा खोद रहा है, कुआं जल निकालना है उसको अपने खेत के लिए। तो उसने क्या किया, एक जगह गड्ढा खोदा, और जब एक जगह गड्ढा खोदा तो खूब मेहनत करी। जब वो 7-8 फीट पर पहुंच गया तो उस समय उसके मन ने कहा, मनमुखी था, गुरुमुखी नहीं था, तो उसके मन ने कहा कि ये गड्ढा 7-8 फीट पहुंच गया हूं मैं, पानी नहीं निकला तो क्या होगा, मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। धैर्य नहीं था उसमें, श्रद्धा नहीं थी अपने कार्य के प्रति। और फिर उसने फिर दूसरी जगह गड्ढा खोदना चालू कर दिया। फिर वहां पर भी 7-8-10 फीट जो भी पहुंचा, फिर वहां पर भी मन ने बोला अरे यार नहीं निकला जल, अभी भी नहीं निकला तो फिर कैसे, फिर और जगह, फिर और जगह, ऐसे उसने पूरा खेत खोद डाला। और जब खेत खोद के बैठ गया, वहां से कोई संत महात्मा गुजर रहे थे, निकल रहे थे वहां से। उन्होंने बोला यार ये पूरे खेत में इतने बड़े बड़े गड्ढे क्यों हैं, इतने फीट गहरे गड्ढे क्यों हैं? तो पूछा भाई तू कौन है? बोला मैं खेत का मालिक हूँ। तो बोला कि यार खेत में खेती करना चाहिए था, ये जगह जगह गड्ढे क्यों कर दिए तेने, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बोला महाराज मार्गदर्शन करें। और जब संतों के सामने जाते हैं ना तो हमेशा संतों के सामने साष्टांग करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनको मार्गदर्शन के लिए बोलना चाहिए। तो संत तभी बोलते हैं, उनकी वाणी तभी खिड़ती है, ऐसे नहीं आएगी। संत महात्मा क्या किया, बोला कि मैं जब भी गड्ढा खोदता तो मैं एक सीमा तय करके अंदर तक पहुंचता और मेरा मन कहता कि जल तो निकलेगा ही नहीं, पानी तो निकलेगा ही नहीं। और ऐसा करते करते मैंने पूरा खेत खोद डाला, पानी कहीं नहीं निकला। तो संत बोले बेटा तू मनमुखी है, तो गुरुमुखी बन, किसी गुरु की शरण में जा, किसी संत की शरण में जा, वो तुझे सही उपाय बताएंगे कहां जल निकलेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। बोला आज से गुरु आप मेरे गुरु, तो एक काम करो, इस जगह पर जल निकलेगा, तुम खोदो। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? तो उसने बोला बिल्कुल है, खूब विश्वास है मुझे, क्योंकि आप मेरे गुरु हो, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। तो बोला खोदो। और जब खोदता गया, इतना निर्मल जल उसे मिला, पूरा खेत उसका
जो है हरा भरा हो गया और कभी उसमें जल नहीं सूखा। ऐसे ही सदगुरु जब हमारे जीवन में मिल जाएं तो हमें सभी तरह के पंथ छोड़ देने चाहिए। हमें अपने रास्ते को एक कर देना चाहिए। जो गुरु जिसने जो सिखाया उसी को श्रद्धा से, विश्वास से आप लगे रहो उस पर। एक दिन निर्मल जल जैसे जल निकल गया, वैसे ही ये ओम जाप, ये साधना की विधि आपको पूरी तरह से निर्मल कर देगी और ये कभी सूखने वाली नहीं होगी। हर जन्म में परमात्मा कोई ना गुरु भेजकर आपके जीवन को सार्थक कर देगा, सही कर देगा। यही मनमुखी और गुरुमुखी में अंतर है। गुरुमुखी लगा रहता है, वो कभी बहकता नहीं है, और मनमुखी बार बार मन के वशीभूत होकर बहक जाता है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।